हरियाणा में संत महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत पहली बार संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती मनाई गई। जींद जिला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने सेन समाज को कई सौगातें दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लगभग 590 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सीएम ने जींद जिला में आयोजित संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती समारोह में सेन समाज को कई सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के कैलेंडर में 4 दिसंबर को संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष दिवस के रूप में लिखा जाएगा। एक ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीर दास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सेन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। उनके नाम को, उनके जीवन को, उनके विचार को, उनके भक्ति भाव को याद करने के लिए हम तो सब करते ही होंगे, लेकिन जब हमने सरकार बनाई 2014 में, तो ध्यान में क्या आया कि जितने राजनीतिक हैं वो लोग अब याद करते हैं तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को उनको याद करते हैं, संतों को भूल गए हैं। और हमें जब मन में विचार लगा कि संत यानी समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिए संतों की जो भूमिका थी, अगर उनको आज बार बार याद कराएंगे तो समाज की दिशा ठीक हो जाएगी। हमने संत महापुरुष विचार मान सम्मान योजना ये बनाई, और उसके बाद संतों की जीवनियां, उनकी शताब्दियां ये बनानी शुरू की। चाहे वो गुरु रविदास जी की हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की हो, चाहे भगत कबीर जी की हो, चाहे ऋषि कश्यप जी की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती का दिन हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का जयंती का जन्मदिन हो, बंदा सिंह बहादुर जी का हो, अभी हमने धन्ना भगत जी की भी जयंती मनाई है। तो ऐसे संतों की जयंतियां, उसी श्रेणी में जब भी हमको पता लगा कि सेन जी महाराज की जयंती ये 4 दिसंबर को है, आज 4 दिसंबर है, मैंने उसी समय अपना समय दिया, मैं जरूर आऊंगा। और मांग रखी गई, वैसे तो मांगे और भी बहुत हैं, लेकिन एक मांग 4 दिसंबर के नाते जो मुझे आपके सामने रखनी है। देखिए, हमारे जातियां बहुत हैं, समाज अपनी श्रद्धापूर्वक अपने अपने महापुरुषों को, उनके आराध्य देवताओं के जन्मदिन मनाता है। 70-71 अपनी जातियां हैं, अन्य समाजों के भी हैं, अनुसूचित जाति की अपनी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास ए की अपनी जात, बी की अपनी जातियां हैं, जनरल समाज के लोग हैं, उनकी भी अपने अपने आराध्य देवता हैं। अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए। तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या, बताइए। तो ये सब छुट्टियां तो संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे
और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्यसेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से हम रखेंगे। मुख्यमंत्री ने जींद में JD7 रोड का नाम और गोहाना रोड स्थित कोर्ट के सामने चौक का नाम संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चौक पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। सीएम ने कहा कि भिवानी और करनाल में भी समाज किसी सड़क या चौक की पहचान कर सरकार को बताए तो उनका नाम भी संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। मित्रों, भाइयों बहनों, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो आती हैं उनको दूर करने के लिए महापुरुषों के जो वचन हैं वही काम आते हैं। और कुरीतियां, अच्छाइयां ये साथ साथ चलती हैं। कभी भी कोई ऐसा समय न पहले आया, न आज है, न आगे आएगा कि कुरीतियां हमारी जान छोड़ देंगी। ये दोनों वृत्तियां, दैव वृत्ति, राक्षस वृत्ति साथ साथ चलेगी। हमारा प्रयत्न ये है कि दैव वृत्ति जो अच्छी वृत्ति है उसकी लाइन लंबी करें और राक्षसी वृत्ति की लाइन छोटी करें। उसको कैसे हम पिटाई करें, कैसे उससे हम अपने आप को बचाएं, ये हमारा काम है। इसके लिए महापुरुषों की शिक्षा वो हमें काम आएगी। अपने परिवारों में दिए जाने वाले संस्कार, हमारी दादी, नानी, बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी, वो हमारे पुराने तरह समय की जो कहानी हमको सुनाते हैं, बहुत उसमें से शिक्षा मिलती है, अच्छा कैसे बनना है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों की ये वाणी, ये भी हमको अच्छी दिशा में ले जाती है। सरकार भी अपने प्रयत्न अपनी तरफ से करती है। समाज को मुख्य धारा में जोड़ना, कैसे समाज का हर वर्ग उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये एक और अगला काम है जो सरकारें भी करती हैं। समाज को भी हम आह्वान करते हैं कि अपने समाज में जो थोड़ा पीछे रह गया उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चिंता सबको करनी है। जैसा बताया अभी पूर्व वक्ताओं ने, हमने अंत्योदय की योजना है। अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से, परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं कि गरीब के परिवार को मकान नहीं तो मकान दो, मकान मिल गया तो उसके नल में पानी दो, पानी मिल गया तो उसको गैस का सिलेंडर दो, गैस का सिलेंडर मिल गया तो बिजली का बल्ब दो, ताकि उसका जीवन आज के हिसाब से सुखी हो सके। घर में राशन नहीं है तो राशन भी दो। ये सब चीजें दी जा रही हैं। हाँ, ये गरीब का अधिकार है, ये गरीब को मिलना चाहिए। अभी तक समस्याएं क्या हैं कि ऐसी योजनाएं सरकारें पहले भी बनाती हैं, लेकिन गरीब तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बना। हर कोई बीच में जिसको जरूरत नहीं है वही लपक लेता है, अपनी दबंगई से लपक लेता है। जिस आदमी की जरूरत है उसको तो लाइन में लगाओ तो उसको बाहर निकाल देता है। सरकारी सिस्टम में भी उसको योजनाएं मिलती नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। हमने हरियाणा सरकार में भी हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया, हर एक का डाटा लिया कि किस परिवार की क्या स्थिति है, कितने मेंबर है, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, रोजगार करता है तो कौन क्या करता है, आमदन है तो कितनी है, ताकि उस आधार पर कोई अंत्योदय परिवार, कोई बीपीएल परिवार, कोई एपीएल परिवार, कोई मध्यम दर्जीय, कोई उच्च वर्गीय, ये सब सिस्टम होते हैं। यानी दूर मत जाओ। हमने अपने इस समाज की, जिस समाज के आज हम लोग बैठे हैं, सैन्य समाज के, इनका मैं आज खाका सवेरे मैंने देखा, कुल 77,000 परिवार हैं हरियाणा में हमारे। 3,11,000 हमारी आबादी है। इन 70,000 में 25,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से ऊपर है। और उसमें अच्छी बात यह है, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें पीएचडी प्रोफेसर भी हैं, लेकिन 50-52% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अभी तक सरकारी नौकरियों में
मुझे बता रहे थे कि इस पिछले 6 साल में 5 साल में जब से हमने बिना खर्ची पर्ची की बात कही है, 1100 बच्चे इस समाज के अंदर नौकरी लगे हैं, किसी का एक पैसा लगा नहीं है। और जिस लोकतांत्रिक तरीके से हमने बीसी को ये जो आरक्षण दिया है, इस आरक्षण के कारण से 72 हमारे सरपंच बने हैं, 72 इस समाज के 72 सरपंच, वरना कभी कोई बन नहीं सकता था। तो ये अवसर दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज ने अपने जीवन में जन जागरण का कार्य किया और सेवा भाव व्यक्तित्व के रूप में ख्याति प्राप्त की। संतों की शिक्षाओं और आदर्शों को प्रेरणा के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रचार योजना चलाई गई है। यहाँ आज 39 परियोजनाएं ऐसी हैं, 31 के शिलान्यास हुए, 8 का उद्घाटन हुआ है। आज इसी मंच से आकर के और मैंने 590 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। एक दिन आकर के 590 करोड़, भले ये जींद जिले के हैं, हर जिले के ऐसे उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं। और बड़े बड़े काम, पानी की व्यवस्था जींद के लिए, यानी नरवाना में जो भाखड़ा नहर बह रही है, यहाँ के लोगों ने कहा कि हमको यमुना के बजाय भाखड़ा नहर का पानी लाकर दीजिए। 388 करोड़ रुपए की एकमात्र योजना जिसका आज शिलान्यास किया, 388 करोड़। सीवरेज की व्यवस्था, चाहे वो श्यामनगर जींद का हो और चाहे नरवाना शहर का श्यामनगर हो, नरवाना शहर के अंदर सीवरेज हो, इन दोनों सीवरेज की व्यवस्था की है। 6 सड़कें ऐसी हैं जिनका आज उद्घाटन किया है, लगभग 31 करोड़ रुपए की है, छोटी बड़ी सब सड़कें। कामों की कोई कमी नहीं है। विकास तो जितना पहले सरकारें करती थी उससे हम डबल कर रहे हैं। एक बड़ी मांग, नाम जो है हमारे समाज के नाम के साथ सैन भी लिखा जाता है, नाई भी लिखा जाता है, सैन नाई इकट्ठा लिखा हुआ है। हमने एक पत्र लिख दिया है केंद्र को, उसकी परमिशन मांग ली है कि अब सैन नाम से अलग से अगर हमको अपनी पहचान करानी है तो अलग से हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए हमारा जो परंपरागत काम है उसकी सिखलाई के लिए हमको मानो अच्छे सैलून चलाने हैं, अच्छे मेकअप का सिस्टम सीखना है, अच्छे हमारे जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वो हमको, हमारी किसी बहन को उसको सीखना है। तो इसके लिए 4 ऐसे केश कौशल विकास केंद्र ऐसे 4 जगह पर खोलने की मैं घोषणा करता हूं। एक खुलेगा गुरुग्राम में, एक खुलेगा हिसार में, एक होगा रोहतक में, एक होगा अंबाला में। अब ये 4 कोनों में अलग अलग खुलवाए हैं। अगर इसमें सफलता मिलती है तो हमको इससे आगे बढ़ करके भी खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। और जितने सेंटर कहेंगे, क्योंकि हमारे काम की आज डिमांड है, मांग है। अच्छे सैलून, अच्छी मेकअप के स्थान और अच्छे ब्यूटी पार्लर की दुकानें। आज तो शादियों में एक एक मानो सौंदर्य के नाते से जो मेकअप और ये जो सारा सिस्टम होता है ब्यूटी पार्लर का, हजारों हजार रुपए लोग खर्च करके आते हैं। तो उसके क्यों नहीं हम आय का साधन बनाए, अच्छे सिस्टम खड़े करें। आज पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं लोग, तो इसलिए ये केंद्र बनाएंगे। विषय आके किसी एक मार्ग का नाम संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम से रखा जाए। एक सड़क है दामनवाला हॉस्पिटल सफेद रोड से राज अस्पताल रोहतक रोड तक, जिसको JD7 रोड कहते हैं। इस सड़क का नाम संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। गोहाना रोड जींद जो हमारी कचहरी है, कोर्ट है, कोर्ट के सामने एक जो चौक है, उस चौक का नाम और संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। और उस चौक पर अगर हम लोग चाहें तो प्रतिमा भी लगा पाएंगे। किसी एक संस्था, तो जिस संस्था का नाम मुझे बताया गया, इनको पता नहीं होगा, उस संस्था का नाम पहले रखा जा चुका है। उस संस्था का नाम पहले धन्ना भगत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज जींद का नाम रखा गया, लेकिन उसमें भी 3 अलग अलग टावर बनेंगे, बड़ी बिल्डिंग होंगी। तो एक बिल्डिंग का नाम संत शिरोमणि सेन महाराज जी के नाम से रखी जाएगी, ताकि उनके नाम को
अमरता मिले। जो ये चौक की बात आई है, सड़क की बात आई है, तो आप लोग पहचान कर लें, एक भिवानी में और एक करनाल में, चाहे चौक या सड़क, जो आप बताएंगे उनका नाम भी दो का और रखा देंगे। जींद में एक आप लोग, हमारा जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट निकलते हैं, उसमें जहाँ जहाँ आपको चाहिए उसमें एप्लीकेशन आप दे दो, और एप्लीकेशन देने के बाद उसमें जहाँ जहाँ चाहिए उसमें उन प्लॉटों का विचार कर लिया जाएगा। और आप जींद के भी एक अप्लाई ज़रूर कर दें। जींद में जो बैरागी धर्मशाला के पास प्लॉट है ना, उसमें 4 हिस्से करके और एक 900 गज का, लेकिन आप अप्लाई कर दो। कि जैसा मैंने अलग अलग बताया कि आपके कितने परिवार हैं, 52,000 परिवार बीपीएल के हैं, 10,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें या तो पहले कभी किसी ने नौकरी की है जो पेंशन ले रहा है, या आज कोई नौकरी में लगा है, ग्रुप डी, सी, बी, ए कुछ भी होगा। इन 10,000 को छोड़ करके 42,000 परिवार ऐसे हैं, अगर उसमें मेरिट के नाते कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उसको अतिरिक्त 5% नंबर ये आपको मिलेंगे उन 42,000 परिवारों को। जितनी मांगें बताई गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम चंडीगढ़ में बैठ करके जिनकी फिजिबिलिटी और करानी होगी उसकी भी हम कराएंगे। आपकी कोई मांग पैसे के कारण से नहीं रुकने दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मानो कोई कई बार ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, ज़मीन नहीं होती है या कहीं पहले से कोई नाम रखा हुआ होता है उसका नहीं रख पाते हैं, तो फिर भी जितना संभव होगा और भी बातें आपकी पूरी की जाएंगी। अब चूँकि यहाँ एक प्लॉट मिल जाएगा तो इस प्लॉट पर धर्मशाला बढ़ाने के लिए, चूँकि यहाँ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट उनकी तरफ से 11 लाख और 21 लाख रुपए अपनी तरफ से, 11 लाख रुपया मेंबर पार्लियामेंट से, 32 लाख रुपया उस धर्मशाला के लिए और उसका अनुदान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दैनिक सवेरा के लिए जींद से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।